हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये वाकया 112 साल पुराना है। रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका तुंगस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि ये 50 से 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा चौड़ा था। इसने इलाके के टेगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 112 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कस्बे के घरों की खिड़कियां भी टूट गईं। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली हुई गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में ये भयंकर धमाका हुआ वहां आबादी बेहद कम या न के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडेरिया के मारे जाने की तस्दीक की गई थी। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया और उसी में फंसकर रह गया। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंगाल में तब्दील हो गए। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बंट गया हो। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश होती है और गोलियां चलने की जैसे आवाजें आने लगती है। दुनिया इसे तुंगस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि ये हिरोशिमा पर गिरे हुए एटम बम से करीब 185 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 112 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका। असल में साइबेरिया का तुंगस्का इलाका बहुत दुर्गम है। इसी वजह से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। धमाका होने के कई साल बाद तक वहां इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। धमाके के 2 दशक बाद 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की अगुवाई में एक रूसी टीम ने इस इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनार्ड को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। ये उसी ब्लास्ट का नतीजा था। लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान था कि इस टक्कर की वजह से धरती पर कोई गड्ढा नहीं बना। इस सवाल के जवाब में लियोनिद ने कहा कि चूंकि इस इलाके में जमीन दलदली थी, इसलिए जो झटका टक्कर से लगा उससे कोई निशान नहीं बना। बाद में कुछ रूसी रिसर्चर ने कहा कि उस दिन तुंगस्का में धरती से कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बने होते हैं। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी भारी चट्टान के टुकड़े वहां पर नहीं मिले। धूमकेतु जब धरती के वायुमंडल में आया होगा तो बर्फ पिघलने लगी होगी। मगर इस थ्योरी से भी तुंगस्का धमाके को लेकर अटकलों का दौर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि धमाके की असल ठोस वजह क्या है अब तक पता नहीं चल सकी। 1 सदी से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी तुंगस्का विस्फोट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि ये मैटर और एंटी मैटर के बीच टक्कर का नतीजा है, तो कोई किसी एटमी विस्फोट का दावा करता है। एक और अफवाह ये भी है कि उस दिन तुंगस्का इलाके में एलियंस का एक बहुत बड़ा जहाज धरती से आकर टकराया था। वो बेकाल झील के ताजे पानी की तलाश में शायद धरती पर आए थे, क्योंकि इस झील का पानी काफी मिस्टीरियस माना जाता है। हालांकि इन अटकलों में से किसी को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकी। 1958 में कुछ रिसर्चर ने एक बार फिर इस इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट जिनमें निकेल भी मिला था। निकेल आमतौर पर उल्कापिंड की चट्टानों में बहुत पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्कापिंड के धरती से टकराने की थ्योरी को बल मिला। रिसर्चर की टीम के अगुआ फ्लोरेंस्की ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैं पब्लिसिटी के लिए ऐसी अटकलों की अहमियत को नहीं समझता हूँ, लेकिन इससे किसी का भला नहीं होता। तथ्यों से छेड़खानी करके विज्ञान का भला नहीं हो सकता। 2013 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने तुंगस्का विस्फोट से जुड़ी अटकलों के खात्मे के लिए नए सिरे से पहल की। यूक्रेन की अकेडमी ऑफ साइंस के विक्टर ने इस इलाके में मिले छोटे छोटे टुकड़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। इन टुकड़ों में विक्टर को ग्रेफाइट जैसा तत्व मिला। यह आमतौर पर छोटे उल्कापिंडों के धरती से टकराने से बनता है। विक्टर कहते हैं कि उनकी तफ्तीश से इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि इस इलाके में 1908 में एक उल्कापिंडी धरती से टकराया था।
वो बताते हैं कि असल में वहाँ जो भी गया वो बड़े टुकड़े तलाश रहा था, जबकि होना ये चाहिए कि दलदल में छोटे टुकड़े खोजने चाहिए थे। भले ही तमाम वैज्ञानिक अभी भी अटकलें लगा रहे हों, मगर मोटे तौर पर सबका यही मानना है कि इस इलाके में 1908 में जो महाविस्फोट हुआ था वो धरती से किसी धूमकेतु या उल्का पिंड के टकराने से ही हुआ था। तुंगस्का की घटना बाकी ऐसी घटनाओं में से इसलिए अलग है क्योंकि यह महाविस्फोट था। इससे 10 से 15 मेगाटन TNT के विस्फोट के बराबर एनर्जी निकली थी। लंदन के एम्पीरियल कॉलेज के जेरथ कॉलिंस कहते हैं कि तुंगस्का जैसी घटनाएं मानव के इतिहास में हुई ये अपने तरह की पहली घटना थी। शायद इसीलिए ही हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए। नतालिया आर्मेतमिया कहती है कि जब कोई ब्रह्मांडीय चीज धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के असर से वो जलने लगती है। इससे वो कई टुकड़ों में बंट जाती है। नासा के शोधकर्ता बिल कुक कहते हैं कि हमारा वायुमंडल ब्रह्मांड से आने वाली चीजों से हमारी हिफाजत करता है। इसलिए जब कोई धूमकेतु या उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह हमारी धरती के वायुमंडल में घुसता है तो असंख्य टुकड़ों में बंट जाता है। इस तरह कोई बड़ी तबाही होने से बच जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तुंगस्का महाविस्फोट में भी यही हुआ होगा। आर्तेमियावा कहती हैं कि उस दिन ऐसा ही हुआ होगा। टक्कर की वजह से आग और धुएं का बड़ा सा गुबार उठा होगा जिसका दायरा कई किलोमीटर रहा होगा। लेकिन अभी भी तुंगस्का की कहानी पर पूर्ण विराम नहीं लगा। कई रिसर्चर तो मानते हैं कि कुछ तो है जो अभी भी राज है। 2007 में इटली के वैज्ञानिकों की टीम ने दावा किया कि तुंगस्का से 8 किलोमीटर दूर स्थित चेको नाम की झील में उस घटना के राज छुपे हो सकते हैं। हो सकता है कि 1908 में धरती से टकराने वाला उल्कापिंड इसी झील की गहराई में दफन हो गया हो। हालांकि झील इतनी गहरी नहीं है कि ऐसा राज उसमें लंबे वक्त तक छुपा हो, मगर रूस ने कभी भी इस दावे की पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी के लुका गेस्पिरेनी कहते हैं कि चेका झील इसी धमाके की वजह से बनी है। उसके बनने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। वो ये मानते हैं कि झील की गहराई में उस महाविस्फोट के राज छुपे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुंगस्का में हुआ महाविस्फोट असाधारण खगोलीय घटना थी। वो आज तक वैज्ञानिकों के रिसर्च और सोच पर असर डाल रहा है। 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क इलाके में एक छोटा सा उल्कापिंड टकराया था। इसकी रफ्तार और टकराने की जगह को लेकर जो अनुमान किए गए थे वो गलत साबित हुए। पहले माना जाता था कि चेल्याबिंस्क जैसी घटनाएं 100 साल में एक बार होती है, वहीं तुंगस्का जैसे महाविस्फोट हजारों लाखों साल में एक बार दिखते हैं। लेकिन अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये विस्फोट 100-200 सालों में एक बार देखने को मिल सकते हैं। अगर तुंगस्का जैसी घटना किसी बड़ी आबादी वाले शहर में होती है तो भयंकर तबाही मचाएगी, लेकिन इसकी संभावना कम ही है क्योंकि धरती का 70% हिस्सा समुद्र से मिलकर बनता है। इसलिए किसी बड़े उल्कापिंड के किसी बड़े शहर से टकराने की आशंका कम ही है। लेकिन देखना अब होगा कि यह महाविस्फोट वापस कब होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ होगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां मैंने अमेरिका पर हुए साउंड अटैक के बारे में बताया था, अगर वो आपको वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।